85% हिंदू हैं इस देश के अंदर, और अगर कोई व्यक्ति उन लोगों को टारगेट करके, उस धर्म को टारगेट करके कोई व्यक्ति कोई बात करता है तो बिल्कुल उसको जेल के पीछे होना चाहिए। ज्ञानवापी मामले पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने डीयू के प्रोफेसर रतन लाल को गिरफ्तार किया। इस समय हमारे साथ वो एडवोकेट मौजूद हैं जिन्होंने इस बाबत सबसे पहले कंप्लेन दिया। इसी कंप्लेन पर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया और उसके बाद प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिन धाराओं के तहत प्रोफेसर साहब को गिरफ्तार किया गया है, क्या कानूनी आगे की प्रक्रिया होगी? देखिए, अभी कल रात को अरेस्ट किया गया है। जो प्रोफेसर रतन लाल हैं उनको कल रात को अरेस्ट किया गया है। आज 2 बजे के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो अभी तो कस्टडी मुझे लगता है चलेगी उनकी, उसके बाद ट्रायल के ऊपर मामला आएगा। तो लेट्स सी कितना टाइम हम लोग उनको, ऐसे लोगों को जो देश की शांति को भंग करना चाहते हैं, देश के लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं या किसी कम्युनिटी को टारगेट करके उसको ऑफेंड करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम कितना रोक सकते हैं, इस चीज़ को हमें देखना चाहिए। सर, ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार आपने ही क्यों शिकायत की? देखिए, कोई ना कोई तो करता। अगर मैंने किया तो ये सवाल उठ रहा है कि क्यों किया। सवाल ये उठना चाहिए कि किसी और ने क्यों नहीं किया। जो वैलिड सवाल है, मुझे लगता है कि मैं उस ट्वीट के बाद मैंने आधा दिन वेट किया कि शायद कोई कुछ करेगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट को खुद इनिशिएट करना चाहिए था, दिल्ली गवर्नमेंट को एफआईआर लॉन्च कराना चाहिए था। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि ये जो सो कॉल्ड प्रोफेसर जो हैं वो अभी तक प्रोफेसरशिप के ऊपर बने कैसे हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी को इनको सस्पेंड करना चाहिए। ऐसी मानसिकता के लोग जो किसी कम्युनिटी को, हिंदू रिलीजन को लेकर इतनी आपत्तिजनक सोच रखते हैं, आपत्तिजनक बातें करते हैं, उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप काम करने का अधिकार कैसे दे सकते हैं? क्या वो बच्चों को पढ़ाएंगे वहाँ? क्या समझाएंगे? उनका तो ये कहना है कि हम हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, जाहिर तौर पर हिस्ट्री का नॉलेज उनको जाता है। तो देखिए, मैंने 2 या 3 इंटरव्यूज़ उनके मैंने देखे जिसमें उन्होंने इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश की और अपने आप को ये बताया कि मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, मुझे पता है। लेकिन आप देखेंगे कि उन्होंने उस चीज़ को जो बोला उसको वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। वो हर बात में ये कहते हैं कि जी मैं तो हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, मुझे ज़्यादा पता है। अरे पता है तो आप जस्टिफाई कीजिए। आपने जो बात बोली वो बात आपने सिर्फ ज्ञानवापी मंदिर में, मस्जिद में मिले हुए शिवलिंग के लिए नहीं बोली है। आपने वो बोली है हिंदू धर्म के लिए और हर उस शिवलिंग के लिए जिसके अंदर हिंदू धर्म के लोगों की आस्था है। तो वो बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों को हमारे संविधान में, हमारे देश के कानून में प्रावधान है जिसके अंदर एफआईआर लॉन्च करके जेल में डाला जाना चाहिए। उनकी गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से फ्रीडम ऑफ स्पीच का सवाल उठ पड़ा है और साथ ही साथ कई लोग जो हैं वो सामने आए जिन्होंने, स्टूडेंट जो हैं वो भी विरोध कर रहे हैं गिरफ्तारी की। देखिए, फिर वही बात आती है कि सो कॉल्ड एक्टिविस्ट जो हैं हमारे देश के, जो स्टूडेंट्स हैं, मैं वही इसीलिए मैंने पहले मेंशन किया कि ऐसे प्रोफेसर जो ये सोच रखते हैं, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी के लिए हो, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी के लिए हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हो या किसी और कम्युनिटी के लिए हो, ऐसे लोगों को इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस में, जो इतना प्रतिष्ठावान ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा, वहाँ ऐसे लोग काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, इस चीज़ से ये भी पता चलता है कि वो लोग किस तरीके से हमारी यंग जनरेशन को पॉइजनिस कर रहे हैं कम्युनिटी के अगेंस्ट। अपनी एक उनकी विचारधारा हो सकती है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच विद सर्टन लिमिटेशन की बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो वो जो दायरा है उनको बोलने का, वो देखना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो उनके खिलाफ एफआईआर भी नहीं होती। अगर कोई ऐसा करेगा तो एफआईआर भुगतना पड़ेगा। जो सेक्शन लगे हैं उसके मुताबिक, चूंकि आप वकील भी हैं, तो आपसे समझना चाहेंगे कितने साल की सज़ा हो सकती, क्या सज़ा का प्रावधान है इसमें? देखिए, टोटल 5 साल की सज़ा उनको मिलनी चाहिए इसके अंदर। 3 साल एक सेक्शन में है, 2 साल एक सेक्शन में है। और बिल्कुल मैं ये कोशिश करूंगा अपनी तरफ से भी, बीइंग अ कंप्लेनेंट, कि उनको जो मैक्सिमम पनिशमेंट है 5 साल की वो उनको मिले, क्योंकि वो उसी के हकदार हैं। लेकिन सर, उनके वकील तो कह रहे हैं कि जो सेक्शन लगे हैं उनके, उसके मुताबिक अरेस्टिंग भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब उनके वकील जो हैं वो 2 बातों की बात कर रहे हैं। मैंने सुना एक इंटरव्यू उनका, वो बात कर रहे हैं कि एक तो एफआईआर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, वो एफआईआर ही नहीं बनती। तो मुझे नहीं पता वो किस सोच से कह रहे हैं। वो जब कोर्ट में आएंगे और ज़रूरत पड़ेगी मेरी, तो बिल्कुल हम लोग उसको जस्टिफाई करेंगे। और जो 7 साल के जिसकी बात वो कर रहे हैं कि अरेस्टिंग नहीं बनती, तो ऐसा नहीं है। ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी
नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं, दोनों के दोनों ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी हैं, एक रिलीजन को टारगेट करके किए गए हैं। बहुत बड़ी संख्या है, 85% हिंदू हैं इस देश के अंदर, और अगर कोई व्यक्ति उन लोगों को टारगेट करके, उस धर्म को टारगेट करके कोई व्यक्ति कोई बात करता है तो बिल्कुल उसको जेल के पीछे होना चाहिए। ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात है कि अगर ऐसे लोग जेल से बाहर रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश की शांति व्यवस्था को भंग होने का पूरा खतरा है। तो जाहिर तौर पे ये थे विनीत जिंदाल, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके का ये मामला है, इसमें न सिर्फ एफआईआर बनती थी बल्कि अरेस्टिंग भी पूरी तरह से जायज़ है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ, नव भारत, दिल्ली।